अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक डाटा प्रोसेसिंग से रेलेवेंट ही है, जिसमें हम ट्रेडिशनल ETL वर्सेस ELT को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे लास्ट वीडियो में डाटा प्रोसेसिंग को डिटेल में डिफाइन किया गया था कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हुए हम डाटा प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर डाटा प्रोसेसिंग कौन सी स्टेजेस को यूज़ करते हुए की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं अब तक देखी तो वो लाजमी देख लें, ताकि आज की वीडियो या आज का लेक्चर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ। डाटा कलेक्शन बेसिकली इस स्टेप को कहते हैं जिसमें हम रॉ डाटा को कलेक्ट करके उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं बाय कलेक्टिंग डाटा, प्रोसेसिंग डाटा, एनालिसिस डाटा एंड स्टोर डाटा। ETL और ELT बेसिकली डाटा इंटीग्रेशन के दो मेथड हैं जो कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन दोनों मेथड की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डाटा को यूज करने के लिए सूटेबल होती हैं। ETL और ELT में मेन डिफरेंस ये है कि जो ETL हमारा मेथड है, इसमें डाटा ट्रांसफर हो जाता है सर्वर में लोड होने के पहले, जबकि हमारा जो ELT है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बाद में होती है, पहले डाटा को लोड करवाया जाता है। ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड की एब्रीविएशन है, जबकि ELT एक्सट्रैक्ट, लोड और ट्रांसफर की एब्रीविएशन है। इन दोनों मेथड को सेपरेट डिस्कस करने के पहले आपको एक्सट्रैक्शन, लोडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि ये तीनों टर्म बेसिकली होती क्या है। एक्सट्रैक्शन बेसिकली दोनों मेथड का फर्स्ट स्टेप कहलाता है, चाहे वो ELT हो या फिर ETL हो। इस मेथड में बेसिकली डाटा को कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से। अब वो सोर्सेज हमारे डाटाबेस भी हो सकती है, हमारी कुछ फाइल्स भी हो सकती है, या फिर हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन हो सकती है, IoT सेंसर हो सकते हैं, एप्लीकेशन इवेंट्स हो सकते हैं, या किसी भी और वे से जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो हमारा बेसिकली एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एक्सट्रैक्शन वाली स्टेज में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो हमारा सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा भी हो सकता है, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि ETL में हमारा सेकंड स्टेप होता है और ELT में लास्ट स्टेप होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया था या एक्सट्रैक्ट किया था, उस रॉ डाटा को डाटा के ओरिजिनल स्ट्रक्चर से उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है जो हमारे टारगेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल के अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा ट्रांसफर करना होता है, तो हमारा जो रिसीविंग एंड होगा या ट्रांसफर वाला सिस्टम होगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा के स्ट्रक्चर को या उसके फॉर्मेट को चेंज किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिकली कुछ एग्जांपल होती हैं, जिनमें नंबर 1 पे आ जाता है चेंजिंग डाटा टाइप और फॉर्मेट। मीन के जो हमारा रॉ डाटा था उसके फॉर्मेट को चेंज किया जाता है या उसकी डाटा टाइप को चेंज किया जाता है। सेकंड नंबर पे रिमूविंग इनकंसिस्टेंट और इनएक्यूरेट डाटा। थर्ड नंबर पे आ जाता है रिमूविंग डाटा डुप्लीकेशन। ये तीनों स्टेप जो हमने फॉलो करने होते हैं, ये बेसिकली हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं लोड की। इस फेज में बेसिकली हमारा जो डाटा होता है उसको टारगेट डेटाबेस में स्टोर करवाया जाता है। ETL में डाटा प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप होता है, इसलिए इसमें डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही टारगेट डेटाबेस में डाटा लोड करवाया जाता है, जबकि ELT में हमारा लोडिंग सेकंड नंबर पे होगी। लोडिंग के बाद ही हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो पाएगा उसके टारगेट डेटाबेस में। अब हम इन दोनों मेथड को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि हमारा ETL क्या होता है और ELT क्या होता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल ETL प्रोसेस, जिसको हम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड बोलते हैं। ETL के 3 स्टेप होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में हमने बेसिकली अपना डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है डिफरेंट सोर्सेज के। अब हमारे वो सोर्सेज जो है, कोई डाटाबेस भी हो सकती है, कोई फाइल सिस्टम हो सकता है, या किसी सेंसर के थ्रू हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी भी और वे से हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है। ETL के पूरे प्रोसेस को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ब्रांड है या कोई कंपनी है जिसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच का अपना एक डाटाबेस होगी या अपना एक डाटा सेट होगा, जहां पर वो एक ब्रांच या एक शॉप अपना डाटा को सेव कर रही हो। इसी तरह आप बैंक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर HBL बैंक की बात करें तो उसकी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट सिटीज में भी है और आउट ऑफ कंट्री भी है। तो हर एक ब्रांच का अपना एक डाटा सेट होता है, अपनी ट्रांजेक्शन होती है जो डेली बेसिस पर उनकी रूटीन की 1000 या मिलियन में ट्रांजेक्शन हो रही होती है। अगर देखा जाए तो HBL बेसिकली एक मेन बैंक का नेम है। अब उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सबका डाटा कहीं ना कहीं सेव करने की जरूरत होती है। तो उस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट ब्रांचेस के डाटा को एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक जगह पर इकट्ठा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर HBL की 100 ब्रांचेस हैं तो हमने हर ब्रांचेस का सेपरेट डाटा
कलेक्ट करते हुए या एक्सट्रैक्ट करते हुए एक जगह पर कलेक्ट करना है। अब हर ब्रांच की अपनी कुछ ट्रांजेक्शंस होंगी डेली बेसिस की जो उनकी होती हैं, कुछ उनके अकाउंट क्रिएशन होंगे या अकाउंट के रेलेवेंट यूजर की इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारे के सारे डाटा को हमने एक जगह पर कलेक्ट कर लिया। तो ये बेसिकली हमारा डाटा एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब आप कहेंगे हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन हमारा इसका मकसद क्या है डाटा एक्सट्रैक्शन का? बेसिकली हम डाटा इसलिए एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि हम बिजनेस को इनहांस कर सकें, ये देख सकें कि हमारी कौन सी ब्रांचेज जो है वो ज्यादा अच्छी वर्क कर रही है, किस ब्रांचेज में जो है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है, या किस ब्रांचेज में यूजर ज्यादा से ज्यादा अकाउंट वा रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं। इस तरह हम अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए या कोई बेटर डिसीजन लेने के लिए अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सारे डाटा को एक जगह पे कलेक्ट करके उसके ऊपर कुछ वैलिडेशन रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। अब ये वैलिडेशन रूल हम क्यों अप्लाई करते हैं? हम इस पर्पज के लिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारा डाटा जो है एरर फ्री हो सके और हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। जब हम ये डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर भी हो सकता है या फिर नॉन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट सोर्सेज पे कि जिनसे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने के बाद, कुछ माइनर एरर को रिमूव करने के बाद या ये चेक करने के बाद कि हमारा डाटा में प्राइमरी की या फॉरेन की लगी हुई है या नहीं, ये सब करने के बाद हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जो डाटा हमने एक्सट्रैक्ट किया था डिफरेंट सोर्सेज से, उस डाटा को हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्लीन का मकसद है कि हमने अपने डाटा में डुप्लीकेशन को रिमूव करना है, या अगर हमारे पास कोई एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं तो उसको रिमूव करना है, या फिर वहां पर कोई नल वैल्यू को यूज करते हुए अपने डाटा को अरेंज करना है। डाटा की इंटीग्रेशन करने के बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है। अब फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग बेसिकली हमारे टारगेट डाटाबेस में या हमारा जो डाटा वेयर हाउस होता है उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो बैंक की एग्जाम्पल दे रहे थे उसमें हमने देखा कि हमने डिफरेंट बैंक से जो है डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब जिस कंट्री में वो बैंक होगा, जाहिर बात है वहां पर करेंसी भी उसके रेलेवेंट ही होगी। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास PKR में करेंसी होगी। अगर हम सऊदीया की बात करेंगे वहां पर अगर हमारा HBL का बैंक हो वहां पर रियाल में करेंसीज होगी, और उसका डाटा जो होगा वो भी रियाल में ही हमारे पास आएगा। इसी तरह अगर हम किसी और कंट्री की बात करें, फॉरेन कंट्री की, या UK USA में अगर हमारा HBL की ब्रांच होगी तो वहां पर डॉलर में करेंसी को डील किया जाएगा। तो ये जब डिफरेंट कोर्स में या डिफरेंट फॉर्मेट में हमारे पास जब डाटा आएगा उसको हमने एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है ताकि हम उस डाटा को आगे वेयर हाउस में ट्रांसफर करते हुए एक बेटर डिसीजन ले सके अपने बिजनेस के लिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली डाटा को इंटीग्रेशन करने के लिए हम डिफरेंट फिल्टर का यूज करते हुए अपने डाटा को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं या किसी एक फॉर्मेट में ट्रांसफर कर रहे हो। इस तरह हम अपने डाटा को एरर फ्री बनाने के बाद, डाटा को एक सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद फाइनली हम जो है थर्ड स्टेप में मूव करते हैं जो कि हमारा लोडिंग का, जिसमें हम अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले डाटा को अपने फाइनल डाटा वेयर हाउस में लोड करवा देते हैं ताकि इन फ्यूचर उसमें कोई डिसीजन लिया जा सके या एनालाइज करते हुए कोई भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के प्रेडिक्शन की जा सके। अब हम बात करते हैं ELT प्रोसेस की, जो कि हमारा लेटेस्ट प्रोसेस मेथड है जिसको हम एक्सट्रैक्ट, लोड, ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। ELT के भी 3 स्टेप होते हैं जिनमें नंबर 1 पे डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वेरियस सोर्सेज से, नंबर 2 में डाटा को लोड करवाया जाता है डाटा वेयर हाउस में, जो कि हमारे प्रीवियस मेथडोलॉजी में सेकंड स्टेप में लोडिंग नहीं थी, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। जबकि हमारे ELT में डाटा को डाटा वेयर हाउस में लोड करवाया जाता है उसकी नेचुरल स्टेट में ही, ना हमें डाटा को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें डाटा के फॉर्मेट को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। वो जिस फॉर्मेट में हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसी फॉर्मेट में हम उसे डाटा वेयर हाउस में लोड करवा देते हैं। थर्ड स्टेप ELT का है ट्रांसफॉर्म। इस स्टेप का हमें बेनिफिट ये है कि ELT में जो भी डाटा क्लींजिंग होनी है, डाटा ट्रांसफॉर्मिंग होनी है या डाटा इनरिचमेंट होनी है, वो सारी की सारी डाटा वेयर हाउस में ही होगी जहां पर हमने उसको लोड करवाया होता है उसकी नेचुरल फॉर्म में। हमें सेपरेट से ना तो टाइम रिक्वायर होगा ना ही ज्यादा रिसोर्स रिक्वायर होंगे ये सब एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। इसका एक और बेनिफिट हमें ये है कि हमारे पास जो रॉ डाटा होगा उसको हम जितनी बार भी एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे या जितनी बार भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी अपने रॉ डाटा की, हम उसको यूज कर पाएंगे, और अगर किसी और फॉर्मेट में भी हम ट्रांसफर करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, लोड वर्सेस ELT को डिस्कस किया है कि किस तरह हमारा ट्रेडिशनल ETL वर्क करता था और किस तरह आज हमारा जो लेटेस्ट मेथड है प्रोसेसिंग का वो वर्क कर रहा होता है जो कि हमारा ELT है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।